नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी आपके साथ में एक महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। आज हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप। एक ऐप लॉन्च हुआ है जिसको टीचर्स ऐप के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम जो कार्यक्रम है, जब से स्कूल ओपन हुई है तब से हम इस पर काम कर रहे हैं। अभी हम स्टाफ लॉगिन के माध्यम से काम कर रहे थे। अब जो ये ऐप है इस पर भी हम एक्टिव हो रहे हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट ने ब्लॉक लेवल के ऊपर ऐप मेंटर्स बनाए हैं। उनकी क्या जिम्मेदारी होगी, हमारे को उनसे क्या हेल्प मिल सकती है, हेल्प का क्या रास्ता होगा, इन सारी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इसके लिए एक पीपीटी है, उसी पर चलते हैं हम। यहाँ पर हमारे को बताया गया है कि राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम ऐप के मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षक ऐप आपकी मदद कैसे कर सकता है। सिलेबस पूरा करने पर फोकस होता है हमारा। सभी विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षण शैली होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड आधारित शिक्षण होना चाहिए। डेटा प्रविष्टि मैनुअल रूप से होती है। ये जब तक ऐप नहीं था तब तक की बात है। ऐप आने के बाद में छात्रों की समझ पर हम ध्यान दे सकते हैं। सीखने के स्तर के अनुसार शिक्षण, जॉयफुल शिक्षण गतिविधियों पर आधारित है ये ऐप। डेटा कैप्चर करने के लिए OCR, छात्र प्रदर्शन, दक्षता आधारित एवं समूहीकरण की जानकारी हमारे को ऐप के माध्यम से मिल जाती है। बच्चे की जानकारी हमारे को फीड करनी है और उनका आउटपुट हमारे को आसानी से प्राप्त हो जाता है। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम के ब्लॉक स्तरीय चैंपियंस, आप ये जो मेंटर्स होंगे इनको ब्लॉक लेवल चैंपियंस के नाम से भी जाना जाएगा। आपको क्यों चुना गया है, महत्वपूर्ण चीज़ है। जो मेंटर हैं उनको किस लिए चुना गया है, आपको डिजिटल समाज के उपयोग के लिए चुना गया है। इनको हर एक विद्यालय से जुड़ना है, हर एक विद्यालय की समस्याओं को सुनना है और उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करनी है। उनकी लीडरशिप की वजह से उनको चुना है। आपकी टीम की क्षमता को बढ़ाने के लिए उनका चुनाव किया गया है। ऐप मेंटर्स की मुख्य भूमिकाएं क्या होंगी। ऐप को अपनाने के लिए शिक्षकों को मोटिवेट करना है। इनको ऐप के लिए उपयोग के बारे में जो जानकारी है जिला और ब्लॉक स्तर पर दूसरे शिक्षकों को प्रेषित करें। अपने ज़िले और ब्लॉक के लिए किसी तकनीकी और प्रक्रिया से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उपलब्ध हमेशा रहें। ऐप रिलेटेड फीडबैक को गूगल फॉर्म के माध्यम से निदेशालय और शाला दर्पण तक पहुंचाने का कार्य ऐप मेंटर्स के द्वारा किया जाएगा। ऐप मेंटर्स बनने के एडवांटेज क्या होंगे। निदेशक महोदय के साथ ऐप मेंटर्स का सीधा वार्तालाप महीने में एक बार होगा। एक मीटिंग होगी जूम के माध्यम से, जिससे डायरेक्टर साहब के साथ में इनकी वार्तालाप होगी। ऐप मेंटर्स में बेस्ट पार्टिसिपेट प्रशिक्षण सत्रों और उनके कार्यों को पोस्टर आदि के जरिए राज्य भर में प्रसारित किया जाए। ईयर एंड में एक प्रमाण पत्र भी उनको दिया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट से अगर जुड़े हुए हम सदस्य हैं तो यहाँ पर ये समाज सेवा की भावना से हमारे को काम करना है। इम्पोर्टेंट स्टेप्स क्या होंगे उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। हर महीने एक बार अपने ब्लॉक के बाकी ऐप मेंटर्स टीम से मिलें और महीने के ऐप की समस्याओं पर चर्चा करें। प्रशिक्षण की योजना बनाएं। पंचायतों को ऐप मेंटर्स के बीच विभाजित करें, यानी ब्लॉक के अंदर जितनी पंचायतें हैं CBO लेवल पर या BO लेवल पर उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। साथ में जो ऐप है उसको ब्लॉक और पंचायत का सपोर्ट व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलता रहे, इसलिए ग्रुप को उनको क्रिएट कर लेना चाहिए। अपने सभी शिक्षकों के साथ एक परिचय बैठक करें, जिससे कि उनको पता रहे कि कौन से स्कूल के अंदर कौन टीचर है जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है और वो उनकी टेक्निकल जो लैंग्वेज है उसको अच्छे से समझ सकता है। फेस 1 की जो ट्रेनिंग है उसके प्रशिक्षण के दौरान शंकाओं का समाधान करें। ऐप मेंटर्स से अपेक्षा, ऑन गोइंग गतिविधियाँ, उनसे क्या अपेक्षाएं की जाती है उस पर अभी हम चर्चा करेंगे। शिक्षक प्रश्नों को हल करें या गूगल फॉर्म के माध्यम से स्टेट लेवल तक भेजें। अपडेट रिपोर्ट हर माह की 15 तारीख तक गूगल फॉर्म के माध्यम से जमा करानी होगी। हर महीने एक बार डायरेक्टर साहब के साथ बैठक वेबिनार के माध्यम से की जाएगी। टेक्निकल सेशन किस प्रकार से होंगे उस पर भी बात कर लेते हैं। RKSMBK ऐप रिसोर्स, यहाँ पर गूगल ड्राइव आधारित संसाधन फोल्डर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आपको इस PPT और कुछ एक वीडियो के लिंक मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इस पूरे
टीचर ऐप को समझने के लिए। त्वरित क्वेरी समाधान के लिए राज्य स्तरीय टेलीग्राम समूह बनाना है। इश्यू और एनसाइक्लोपीडिया या उससे हेल्पलाइन और गूगल फॉर्म के ऊपर भी जाकर हम बातचीत कर सकते हैं। हाउ टू फिल द ऐप एस्केलेशन गूगल फॉर्म ज़्यादातर हम भरते रहते हैं और किस प्रकार से भरा जाना है उसका ये डेमोस्ट्रेशन है। हमें ऐप इश्यू को एस्केलेट कैसे करना है, जो ऐप हैं वो अगर हमारे को इश्यू आते हैं तो उनको हम किस प्रकार से एस्केलेट करेंगे, यहाँ पर वही दिखाया गया है। इसके लिए सबसे पहले हमारे को जो टाइप ऑफ इशू दिया गया है उसके सामने एस्केलेशन लेवल दिया गया है, किस लेवल के ऊपर इस समस्या का समाधान होगा। इसके लिए मैंने फिर बता देता हूँ, ये लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप इसको क्लिक करके स्टडी कर सकते हैं। क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों का उदाहरण किसी दूसरी समस्या के लिए भी आप दे सकते हैं, जिससे कि बाकी को वो समस्या ना उत्पन्न हो। 3 फेस ऑफ द ऐप, इस ऐप का जो 3 फेस हैं वो कौन कौन से, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। फेस 0 है, फेस 1 है और फेस 2 है। यहाँ पर 0, 1, 2 तीनों फेस एक ट्रेनिंग के माध्यम से चलाए जाएंगे। बेसलाइन मूल्यांकन, 0 फेस है, बेसलाइन मूल्यांकन, विद्यार्थी समूहीकरण, गतिविधियाँ आधारित शिक्षण आदि इसके अंदर आएंगे। प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने पर उन्हें ऐप पर पुरस्कृत किया जाएगा। वर्तमान में ऐप का फ्री असेसमेंट फेस चल रहा है, जिसको 0 फेस भी कहा जाता है। फेस 1 के अंदर हम आ जाते हैं। इस फेस के अंतर्गत शिक्षकों को विद्यार्थियों की OCR ऑन्स और सीट को ऐप के द्वारा स्कैन कर अपलोड करना होगा, जिससे कि उनका आकलन किया जा सके। फेस 2 के अंतर्गत शिक्षकों को अपनी कक्षा के योगात्मक आकलन के प्रदर्शन की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, यानी जो हमने काम किया है उसका आउटपुट हमारे को मिलेगा। यहाँ पर वॉक थ्रो फेस 0 और 2। ऐप कैसे डाउनलोड करें वो हमारे को पता ही है। हम प्ले स्टोर में जाके हम RKSMB ऐप जब लिखेंगे तो हमारे प्रदर्शित होगा, उसको हम डाउनलोड कर लेंगे। कक्षा 3 से 8 तक के अंग्रेजी, हिंदी, गणित के शिक्षकों के लिए ऐप डाउनलोड एक बहुत ही उच्च प्राथमिकता है, यानी उनके लिए हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कंपलसरी है। यदि आपके क्षेत्र में किसी भी शिक्षक ने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको 15 अक्टूबर से पहले ऐप को डाउनलोड करने और उपयोग करने के लिए उनको मोटिवेट करना है। हाउ टू डाउनलोड ऐप मैं बता चुका हूँ आपको। हाउ टू लॉग इन इनटू द ऐप को आप अपने मोबाइल नंबर्स के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। एक OTP आएगा, OTP सबमिट करने के बाद आप लॉगिन करेंगे। उपलब्धियों पर नेगेटिव करना और सोशल मीडिया पर साझा करना। उपलब्धियों को आप सोशल मीडिया के ऊपर भी साझा कर सकते हो, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जिससे बाकी हमारे साथी हैं वो भी मोटिवेट होंगे। अभी बात करता हूँ मैं फेस 1 की। फेस 1 ऐप का अभ्यास चरण है। अपनी कक्षा में मॉक टेस्ट आयोजित करना है हमारे को, जिससे कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पाएँ कि बच्चा किस कंडीशन में है और किस स्तर की पर उसकी तैयारी चल रही है। ऐप और फेस 1 के अंदर ही ऐप का अभ्यास चरण जारी रहेगा। यहाँ पर भी प्रैक्टिस जारी है। ऐप कैमरा का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना। जब भी आप कैमरे का उपयोग करते हैं, ऐप आपको कैमरा यूज़ करने के लिए इजाज़त देता है। जैसे ABL कक्ष की फ़ोटो लेना है, बच्चों के ग्रुप की फ़ोटो लेना है, तो उसके अंदर आपको फ़ोटो क्लियरिटी वाली लेनी है, जिससे कि हमारा रिकॉर्ड अच्छे से संधारित हो सके। ऐप का आकलन चरण 1 से 4 तक करना है। अपनी कक्षा की वास्तविक मूल्यांकन भी इसी के माध्यम से होगा। होम पेज पर स्टार्ट असेसमेंट बटन पर क्लिक करें, कक्षा और विषय का चयन करें, एक छात्र का चयन करें और असेसमेंट प्रारंभ कर दें। अपनी कक्षा की वास्तविक मूल्यांकन आपको फिर जारी रखना है। फ़ोटो अपलोड बटन पर क्लिक करें। कैमरा गैलरी, या तो कैमरे से आप सीधी फ़ोटो ले सकते हैं या गैलरी में अगर आपके पास फ़ोटो है तो वो क्लिक कर सकते हैं। कैमरे का उपयोग करके आप भरे हुए OCR की अभ्यास छवि को स्कैन करके डाउनलोड कर सकते हैं या अपलोड कर सकते हैं। असेसमेंट पेपर्स की OCR इमेज क्लिक करने का सही तरीका इंपॉर्टेंट है, जिससे कि ये रिकॉर्ड हमारे हायर फॉर्मेशन में जाते हैं। पेपर को रोशनी वाली जगह पर रखें। पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखें। पेपर को बंडल को एक साथ न रखें। फ़ोटो क्लिक करने के लिए सतह पर केवल एक ही पेपर रखा जाए। सुनिश्चित करें कि कागज़ के सभी चारों कोने दिखाई दे रहे हो। सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई छवि धुंधली ना हो। सुनिश्चित करें कि मूल्यांकन पत्र की छवि ऐप में चुने गए सभी
सही छात्र, विषय और कक्षा से संबंध रखती हो। यहाँ पर ये जो ड्राइव लिंक है इसके अंदर 4 फ़ोल्डर हैं। उन फ़ोल्डर का लिंक मैं फिर आपको बता रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।